मेरी आवाज़ सुनो। चैनल के सभी सुनने वाले श्रोताओं को अभिनंदन। आज हम किसान क्रांति गेट गाजीपुर पर सभी किसान यहाँ बैठे हुए हैं। कल मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत का एक विशाल स्वरूप देश भर के किसानों को देखने को मिला। उसमें पूरे भारतवर्ष के किसान एकत्रित थे। एक साल से किसान अपनी मांगों को लेकर देश भर में आंदोलित है। 9 महीने से ज़्यादा समय दिल्ली के विभिन्न बॉर्डरों पर सरकार ने मोर्चाबंदी करके किसानों को रोक रखा है, दिल्ली में आने से बाधित किया हुआ है। ये पीछे आप सभी लोगों ने देश में देखा होगा कि किस प्रकार से खंदक खाइयाँ खोदकर किसानों को दिल्ली में प्रवेश करने से रोका। एक लोकतंत्र के अंदर इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती कि कोई देश का किसान, जिसको सरकारें अन्नदाता कहती हैं, वह दिल्ली में अपनी कुछ जायज़ मांगों को लेने के लिए आता है और उनको दिल्ली में प्रवेश करने नहीं दिया जाता। ये बहुत ही शर्म की विषय हमारे देश के लिए है और हमारे लिए जो जीवित लोग हैं उनके लिए और भी शर्मनाक है कि जिस देश की आज़ादी का सपना हमारे महान क्रांतिकारियों ने देखा था, 7 लाख से अधिक बलिदान इस अंग्रेजी शोषण व्यवस्था को भगाने के लिए, इससे मुक्त करने के लिए देश में बलिदान किए गए। 1947 को जो आधी अधूरी आज़ादी मिली, उस समय पे भी हमारा देश एक संधि के तहत आज़ाद किया गया था 100 वर्ष की लीज पर। ऐसा हमारे कई विचारकों ने बताया, जिसमें राजीव दीक्षित जी का नाम एक प्रमुखता से है। कुछ ऐसे दस्तावेज उनके पास में थे जिसमें कि भारत को 100 वर्ष अंग्रेज़ों से सहमति के आधार पर एक एग्रीमेंट के तहत भारत को आज़ादी दी गई। उस आज़ादी का जो टूटी फूटी आज़ादी थी, उस पर भी हमारे आज खतरा पैदा हो रहा है। WTO एग्रीमेंट के तहत किसानों को या देश के बाज़ार को जिस प्रकार से विदेशी कंपनियों के लिए खोला जा रहा है, उस समय एक ईस्ट इंडिया कंपनी थी, आज लाखों कंपनियां देश के अंदर हैं जिनके विदेशों में हित निहित हैं। भारत की भी कुछ 2 कंपनियां जो इस सरकार को चलाती हैं, रिलायंस और अडानी, उन 2 को हम पिछले 7 वर्षों के अंदर देख रहे हैं। वैसे तो उनका 25-30 वर्षों का इतिहास है जिसमें उन्होंने ग्रोथ की है। पिछली सरकार के साथ भी मिलकर उन्होंने अपने फ़ायदे की नीतियां बनवाई, लेकिन पिछले 7 वर्षों में ये जो सरकार है, ये पूर्णतः उन दोनों कंपनियों द्वारा पोषित और बल्कि बनाई हुई सरकार है। मीडिया तंत्र द्वारा इस प्रकार का प्रचार का एक मानसिक उन्माद पैदा किया जाता है कि लोगों का जनमत उसी तरफ जो है होने लगता है। वह जो एक झूठा प्रपंच था, उसको भी इस किसान आंदोलन ने तोड़ा है। जो किसानों के खिलाफ काले बिल लाए गए हैं, मूलतः उसमें खाद्य का जो व्यापार है, खाद्यान्न का जो व्यापार है, उसको उन 2 बड़ी कंपनियों को देने का षड्यंत्र है। कोरोना काल के समय इनने देखा कि देश के ऊपर एक बहुत बड़ा जो बाज़ार है वो खाद्य सामग्री का है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ दिन पे दिन, रात दिन चुगनी उन्नति कर रही हैं, तो क्यों ना अनाज के ऊपर भी इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों का कब्जा हो जाए। पीछे हम देखते हैं कि सरसों हमारे क्षेत्र में पैदा होती है, जो अमूमन 4 से 5 हज़ार रुपये क्विंटल बिकती थी, उसका रेट 6,000 से 7,000 किसान को पिछले वर्ष मिला। लेकिन जो 90 रुपये, 80 रुपये, 100 रुपये किलो सरसों का तेल मिलता था, वो 200 रुपये के भी ऊपर तेल पहुंच गया। तो फसल के दाम सवाए बढ़े या डेढ़े बढ़े, लेकिन तेल का दाम दुगनी कीमत तेल की हो गई। इस प्रकार जो टिकैत जी हमारे कहते हैं कि अनाज को तिजोरियों में बंद नहीं होने देंगे, ये नारा एक बहुत गहराई वाला नारा है। आज मजदूर हो या मध्यम वर्गीय उपभोक्ता शहर का हो, इन किसान बिलों के आने के बाद में हर व्यक्ति महंगाई की मार से इस कदर जो है त्रस्त होगा कि उसका रोजगार छिन जाएगा और एक पुनः गुलामी के दौर में हम वापस पहुंचने वाले हैं। किसानों की खेती, आज किसान कहती है कि छोटे किसानों के लिए हम 2,000 रुपये एक किश्त देते हैं, साल में 6,000 रुपये देते हैं। उस किसान को कम से कम 20,000 रुपये का नुकसान प्रति वर्ष होता है, जो कि वो खाद्यान्न अपने कम दामों पर बेचता है। उसकी मैं बता रहा हूँ, 1 एकड़ का किसान अगर उसको वास्तविक मूल्य अपनी खेती का मिले, जो कि गेहूं का रेट अगर हम लगाएं तो 2600 रुपये क्विंटल होना चाहिए, वो किसान को 1500 रुपये क्विंटल बेचना पड़ता है। 1 एकड़ में 20 क्विंटल अनाज पैदा होता है। 1,000 रुपये क्विंटल का उसको नुकसान हुआ तो 20,000 रुपये का उसको नुकसान हो जाता है। सरकार उसको मात्र 6,000 रुपये देती है और 14,000 रुपये का नुकसान देती है। लेकिन तिलिस्म ऐसा बना रखा है, ऐसा झूठा प्रपंच बना रखा है कि सरकार आपको 4,000 रुपये 6,000 रुपये दे रही है। किसान सम्मान निधि, वो हमारा अपमान है, न कि सम्मान है। अगर किसान को सम्मान देना है तो वास्तव में उसकी फसल की उसको वास्तविक कीमत देनी चाहिए, जो कि गेहूं की रेट 2600 रुपये क्विंटल बनती है। इन्हीं मांगों को लेके हमारा ये आंदोलन है।
चाहे गेहूं का रेट हो, तिल का रेट हो, नारियल का रेट हो, टमाटर का रेट हो, मिर्च का रेट हो, लौकी, तोरी, घिया, कोई भी सब्जी हो, फल हो, सभी का एक निश्चित दाम तय हो, उससे कम पे वो फसल न बिके, उससे कम पे वो फल सब्जियां न बिकें, दूध न बिके, तो एक किसान उन्नत हो सकता है, अपने बच्चों को ठीक ढंग से पढ़ा सकता है। प्राइवेटाइजेशन के दौर में आज पूरी शिक्षा व्यवस्था निजीकरण कर दिया गया, परिवहन व्यवस्था का निजीकरण है, चिकित्सा व्यवस्था का निजीकरण है। आज आपको इलाज करवाना है तो कोरोना के समय पे देखा कि अगर कोई व्यक्ति बीमार हो गया, गंभीर हो गया, तो उसकी पूरी संपत्ति बिक जाए, गरीब आदमी को तो मरना ही पड़ा, इलाज भी नहीं करवा सकता। मध्यम वर्गीय व्यक्ति को तमाम कर्जा लेके अपना जैसे तैसे इलाज करवाया। तो ये जो निजीकरण जो कंपनियां करना चाहती हैं, ये देश को भयंकर गुलामी में एक गुलाम देश बनाने का साजिश है। भारत के अंदर जो लोकतंत्र टूटा फूटा स्थापित हुआ था, उस लोकतंत्र को 7 साल के अंदर पूरी तरह से नेस्त नाबूद कर दिया है। कल मुजफ्फरनगर में जो देश भर का किसान, देश के जितने भी प्रांत हैं, चाहे बंगाल हो, केरल हो, हम मध्य प्रदेश से आए, लगभग 500 किलोमीटर दूर से हैं हमारे भाई मध्य प्रदेश के, और रीवा सतना से यहाँ बैठे हुए हैं। मेरे ख्याल में 800-900 किलोमीटर यहाँ से लगभग जगह दूरी पड़ती होगी। कईयों बार ये लोग आ चुके हैं, चौथी पाँचवीं बार हम यहाँ आए हैं अपने जत्थे लेके। तो ये किसान वास्तव में किसान हैं। हम उस संसदीय क्षेत्र को बिलोंग करते हैं जिसमें कि देश का कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जो है वहाँ से सांसद हैं। हमने इस बात को विशेष तौर पर महसूस करते हुए माना कि हमारे वोट से बना हुआ कृषि मंत्री इस तरह के काले कानून संसद के अंदर लाता है, उन्हें पारित करवाता है, और उसके पश्चात हमारे किसान नेता जो देश भर के किसानों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनको कहते हैं कि ये 2 राज्यों के किसान हैं या 2.5 राज्यों के किसान हैं या विशेष बिरादरी के किसान हैं या कि किसी रिलीजन के किसान हैं। ये हमारे लिए हमने सोचा कि सबसे ज़्यादा अपमानजनक बात है। तो पिछले 15 सितंबर से मध्य प्रदेश में हमने आंदोलन का आगाज़ किया हुआ है। अभी 2 महीने पहले मई के महीने में नरेंद्र सिंह तोमर, पिछले 1 साल के अंदर उनका जाने का वहाँ हिम्मत नहीं पड़ी, पहली बार वो वहाँ पहुँचे थे, तो हमारे किसान साथियों ने उनके घेराव करके उनसे प्रश्न पूछे और उनको निरुत्तर किया। पूरे देश में वो वीडियो वायरल हुआ। जैसी भी हमारी वहाँ शक्ति थी, आकस्मिक तौर पे उन्होंने कोरोना काल के अंदर अपनी यात्रा तय की कि कोरोना की महामारी की जो कानून हैं उनके द्वारा लोगों को डरा कर ज़्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं होगी। फिर भी हमारे युवा किसानों ने वहाँ मिलकर उनका पुरजोर विरोध किया और अपनी आवाज़ को उन तक पहुँचाया कि ये सिर्फ हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड के किसानों की लड़ाई नहीं है, ये आपके संसदीय क्षेत्र जिसको आप प्रतिनिधित्व करते हो और देश के कृषि मंत्री बने हुए हो, वहाँ बैठ के कहते हो कि इन काले कानूनों के अंदर काला क्या है, मुझे आज तक यही नहीं पता। इस प्रकार की धूर्ततापूर्ण जो वो बातें उन्होंने की, उनसे वहाँ सवाल किए और उनको जवाब दिए, उनको निरुत्तर किया। इस चैनल को सुनने वाले सभी किसान साथी और किसानों के अलावा जो आम उपभोक्ता लोग हैं, उनसे भी मैं आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि सिर्फ किसान की लड़ाई नहीं है, ये लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है। ये हमारे देश के जो 7 लाख बलिदानी क्रांतिकारी हुए, 18 वर्ष 16 वर्ष की उम्र में मदन लाल ढींगरा, करतार सिंह सरावा, शहीद आजम भगत सिंह जैसे लोगों ने अपने जीवन को सर्वस्व बलिदान किया। जो सपना उन्होंने सच्ची आज़ादी का देखा था, वह आज़ादी आज भी हमसे कोसों दूर है। जिस प्रकार ये सरकार किसानों के आंदोलन के साथ बर्ताव कर रही है, तमाम तरह के व्यवधान उत्पन्न करती है, अंग्रेजों की सरकार में और इस सरकार में कोई फर्क नहीं है। ये पुनः नई आज़ादी की लड़ाई, संपूर्ण आज़ादी की लड़ाई है। इस संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन को इस नए आगाज़ के साथ जो कल मुजफ्फरनगर की भूमि से हुआ है, हमें मजबूती देनी है और इस आंदोलन को जन जन का आंदोलन बनाना है। जयप्रकाश नारायण के समय जिस तरह से गैर कांग्रेसवाद, कांग्रेस भगाव के लिए देश पूरी तरह से आंदोलित हुआ था और इंदिरा गांधी को देश से सत्ता से विमुख किया था, अब पुनः 2 साल हमारे पास हैं देश भर में जन जन का आंदोलन बनाकर इस निरंकुश अत्याचारी शासन को, इस कुव्यवस्था से हमें मुक्ति पानी होगी। आज जिस प्रकार से 600 किसानों का हमारा बलिदान हुआ है, 1 महीनों का हमारे जो शहीद बलिदानी गुरुद्वारों के जो बाबा हैं, हमारे गुरु जो हैं, उनका जो तप है, उनके द्वारा शिक्षा प्राप्त करके जो हमारे सिख भाई इस आंदोलन की एक मजबूत रीढ़ के रूप में हमारे साथ में कंधे से कंधा मिला के जुड़े हुए हैं, उन लोगों के इस संकल्प को और ये जो मजबूत लड़ाई उन्होंने लड़ी है, उसको आगाज तक पहुंचाना पड़ेगा। हमारे देश के
जो भी मत पंथ हैं, पूजा पद्धति के आधार पे कोई हिंदू हो सकता है, मुस्लिम हो सकता है, लेकिन हम सबसे पहले मनुष्य हैं, मानव हैं, और मनुष्य हमारी जाति है। भारत हमारा देश है, किसान हमारा कर्म है, धर्म है, हमारी पूजा है। और किसानी से भारत की अर्थव्यवस्था, आज जो ये एसयूवी गाड़ियाँ दिखती हैं, टू व्हीलर दिखते हैं, जितने मोबाइल बिकते हैं, इनका 70% 80% जो रेवेन्यू है वो कृषि अर्थव्यवस्था के द्वारा कहीं ना कहीं पहुंचता है। चाहे मेट्रो शहर का व्यक्ति, चाहे बड़े उद्योगपति या बड़ा व्यवसायी अगर वो कोई सामान खरीदता है तो उसका अंतिम उपभोक्ता कहीं ना कहीं लोहा हो, सीमेंट हो, खाद हो, बीज हो, उसका अंतिम उपभोक्ता कहीं ना कहीं उससे रेवेन्यू जनरेट होता है, जो कि किसान है। इसलिए ये हिंदुस्तान के एक एक व्यक्ति की लड़ाई है, 130 करोड़ लोगों की लड़ाई है। आप सभी लोग जागृत होइए और इस निरंकुश सत्ता जो वर्तमान में 7 साल के ऊपर हमारी गलतियों से हमने अपने सिर पर भस्मासुर बनाकर बिठा ली, इस भस्मासुर को समाप्त करने का, इसका विनाश करने का भी हमारा ही दायित्व है। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, महेंद्र सिंह टिकैत जिंदाबाद, चौधरी राकेश टिकैत जिंदाबाद, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत अमर रहे। भारत का मजदूर किसान, भारत का मजदूर किसान, धरती पर तूफान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा। भगत सिंह तेरी सोच पे पहरा देंगे ठोक के, भगत सिंह तेरी सोच पे पहरा देंगे ठोक के। इंकलाब इंकलाब लड़ेंगे, लड़ेंगे। सभी का धन्यवाद। अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। जो किसानों से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, किसानों से टकराएगा, चूर में मिल जाएगा। कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान, कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर कौन किसान, चलाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। शहीद किसानों के अरमानों को मंजिल तक पहुंचाएंगे, शहीद किसानों के अरमानों को मंजिल तक पहुंचाएंगे, शहीद किसानों के अरमानों को मंजिल तक पहुंचाएंगे।